एक कहावत काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिस पर बीतती है वही जानता है ना? तो ऐसे ही कुछ हो रहा है सपना के साथ में। अब कुछ लोग लोग सपना को या किसी की भी कंडीशन को हमेशा 2 नज़रों से देखते हैं, अलग-अलग नज़रों से देखने वाले लोग होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लोग ये देख रहे हैं कि वो तो अपनी ज़िंदगी को मज़े में जी रही है। इस वजह से सास-ससुर का घर उसने छोड़ा अपने ऐश के लिए, अपनी मर्ज़ी से जीने के लिए। और कुछ लोग इसको सोच रहे हैं कि उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि उसको वहाँ पर इतना ज़्यादा अब उसको सहन नहीं हो रही थी चीज़ें, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जो उसकी सहन से बाहर थी और उसने अपना सास ससुर का घर छोड़ दिया। लेकिन छोड़ने के बाद में भी उसका जो स्ट्रगल था वो बढ़ ही गया है। उसको अब डबल मेहनत करनी पड़ रही है और ये सब चीज़ें हैं। तो हर एक चीज़ के, हर एक थॉट के 2 इंसान होते हैं अलग-अलग। यहाँ पर भी सपना के लिए लेकर कुछ ऐसी ही चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोग सपोर्ट में हैं और कुछ लोग अगेंस्ट में हैं। और ये इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सब अपने अपने थॉट लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन वही है ना कि जिस पर बीतती है वो उसी हिसाब से चलता है। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जो सपना के इन कंडीशन से रिलेट कर पाते होंगे, कई ऐसे होंगे जिनके आस पड़ोस में रिलेट कर पाते होंगे और कई ऐसे होंगे जो उनके सास ससुर की कंडीशन से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो हर तरीके के यहाँ पर लोग हैं। अब हो ये रहा है कि भाई सपना ने तो घर छोड़ दिया, प्रॉपर्टी भी छोड़ दी, लेकिन अब वो अपने आराम से जब जी रही है तो उसको वो भी चीज़ें छोड़ने के लिए मजबूर एक तरीके से किया जा रहा है। कैसे? वो भी मैं बता देती हूँ। देखिए, एक तो होता है कि आपके रिलेटिव आपके अगेंस्ट होते हैं, वो बात सही है। लेकिन जब पड़ोसी भी खामख़ा पीछे पड़ जाए तो कोई इंसान क्या करे? फिर तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। अब इस कंडीशन में जो चीज़ें हुई है, इतनी चीज़ें हुई है, सपना के सास-ससुर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ़ एक बार वीडियो में आए हैं, वो भी किसके? उन्होंने अंशु के चैनल पर वो वीडियो ना डलवाकर पड़ोसी के चैनल पर डलवाई। आखिरकार क्यों? लेकिन चलो वो भी हो गया। अब तो अंशु वहाँ पर है, उनके सास-ससुर के पास में। अब वो चाहते अपना पक्ष रखना या कुछ बातें कहना, कुछ चीज़ें कहना, तो वो कह सकते थे, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। इस चीज़ का सबसे बड़ा सबूत ये है उनके ना बोलना कि वो नहीं चाहते कि कंट्रोवर्सी हो और वो भी यही चाहता है कि भाई जो उनके पोतियाँ उनके पास है सपना के, वो अच्छे से उनको पाले और अपने काम पर ध्यान दे, अपने आप पर ध्यान दे, हम पर ध्यान ना दे। ये सब चीज़ें साफ दिख रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोवोकिंग हो रही है। प्रोवोकिंग भी सास ससुर की तरफ से नहीं हो रही है, आसी पड़ोसी पता ही नहीं कौन कौन आ रहा है प्रोवोक के लिए। अब आप खुद सोचो कि जब वो लोग अपने लिए खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, लेना नहीं चाह रहे हैं, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो दूसरे लोग जो आकर बोल रहे हैं उनको कहाँ तक सही मान लिया जाए। जब सास ससुर ये सोच के बैठे हैं कि भाई हाँ, उसकी इनकम इसी चीज़ से है और उसे ये चीज़, ये काम है सोशल मीडिया का काम, अगर वो अच्छे से करेगी तो हमारी ही पोतियों का जीवन संवरेगा, लेकिन वो चीज़ें भी नहीं किए देने जा रहे हैं। वो भी तो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, वो भी तो अपने लिए बोल सकते हैं ना। उनके लिए तो जब कोई स्टैंड लेगा, बेचारे सास ससुर, बेचारे बुढ़ा बुढ़िया, ऐसे लोग जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, उनके लिए भी तो जब भी कोई स्टैंड लेगा ना, जब वो अपने लिए स्टैंड लेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि किसी की बात पे जो बोल के लोग चले जाते हैं ना कि इसका कैरेक्टर ऐसा है, वो ऐसा है, ये चीज़ ऐसी है, पता ही नहीं इतना ज़्यादा विश्वास क्यों करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा झूठ है, इतना ज़्यादा झूठ है कि बिना सबूत के मैं तो विश्वास ही ना करूँ किसी पे कि कौन कैसा निकलेगा, कैसा नहीं निकलेगा। और यहाँ तक तो फ्यूचर तक की बातें हो रही है कि ये ऐसा कर देगी। फ्यूचर किसी का भी डिसाइड नहीं है कि कौन कैसा निकल जाएगा। किसी को नेहा से भी उम्मीद नहीं थी जो वो करके निकल गई। फ्यूचर तो हम सपना का भी नहीं देख सकते कि भाई वो फ्यूचर में क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। लेकिन सिर्फ एक लड़की ने ये कर दिया उसकी वजह से अब सबके पीछे पड़ जाए, या फिर वो कर देगी ये सोच सोच को पहले से ही उसको टोंट कर दिया जाए, टोंट मार दिया जाए, टॉर्चर करना शुरू कर दे। ये चीज़ें कहाँ तक सही है? ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है। और एक सबसे बड़ी बात है कि अगर वो अपने काम पर लगी है तो प्रोवोकिंग क्यों चल रही है? क्यों अब उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही है? जब ये लोग कहाँ चले गए थे? जब स्टार्टिंग में सपना ने सूरज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, तब ये लोग कहाँ थे? ये लोग क्यों नहीं बोले? जब सपना घर छोड़ के चली गई थी तभी बोलना चाहिए था। लेकिन जब वो चुप हो गई, वो कुछ नहीं बोल रही है, तब ये चीज़ें और ये प्रोवोकिंग क्यों हो रही है? कभी अंशु प्रवोक करती है तो इधर से सपना रिप्लाई देती है, वो चुप हो जाती है तो भाई पड़ोसी आके प्रवोक करते हैं। इतना ही नहीं, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि किसी चैनल्स पर जा के चीज़ें बताई जा रही है। लेकिन इन चीज़ों के सबूत दो ना।
अगर जो भी चीज़ें जिन भी कैरेक्टर पर आप उंगलियां उठा रहे हो उन चीज़ों के सबूत दो। लेकिन उन चीज़ों को अब उठाकर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब उन चीज़ों को उठाकर फ़ायदा क्या मिल रहा है। क्या आप सपना की इनकम बंद करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सपना की इनकम बंद हो जाए और वो सड़क पे आ जाए, वो अपने बच्चों को पालने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाए? ये आप चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर सपना की इनकम बंद होगी तो वो अपने ससुर के पास जाएगी और चली भी गई तो उनको वो इज्जत मान सम्मान और सब कुछ दे पाएगी? नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी प्रोवोकिंग चल रही है, तो क्यों नहीं छोड़ दिया जाता भैया? अगर आप उसके लिए इतने ज़्यादा नेगेटिव है तो छोड़ दो, क्योंकि वो अपने बच्चों को सही पाल रही है। वो सोशल मीडिया पर फिलहाल कोई गंदगी नहीं कर रही है कि भाई कुछ अश्लीलता दिखा रही है, कुछ गलत चीज़ें दिखा रही है, कुछ गलत मैसेज दे रही है, वो कुछ भी नहीं कर रही है फिलहाल। वो सिर्फ अपने काम में लगी हुई है। अगर आपको बोलना है तो उसके काम के बारे में बोलो कि इसने ये काम गंदा किया है, न कि अब कि उसने पास्ट में क्या किया था, उसने तो ये कर दिया था, उसने वो कर दिया था। ये चीज़ें जब बोलनी चाहिए थी जब लोग बोल रहे थे कि दूसरी तरफ का भी पक्ष आना चाहिए था, लेकिन जब सब चुप थे, क्यों नहीं आए ये रिलेटिव उनके उठ कर तब? क्यों स्टैंड नहीं लिया उस वक्त? क्योंकि उस वक्त पता था कि लोग जो है वो सपना के फेवर में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जहाँ पता चला कि लोग अगेंस्ट जा रहे हैं तो ये चीज़ें फैलानी शुरू कर दी, जिससे कि उसका करियर बिल्कुल डाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए और वो सड़क पर आ जाए, उसको कुछ कर ना पाए। ये सब चीज़ें हो रही है, उसको मजबूर किया जा रहा है करने के लिए। क्यों भाई, क्यों प्रोवोकिंग करना? और ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि सपना शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो जल्दी गुस्सा करती है, तो इसी वजह से ये चीज़ें की जा रही है। पर मत करो भाई, मत करो। उसकी वीडियोस में कुछ गलत लग रहा है वो बोलो, वो कुछ गलत कर रही है वो बोलो, वो अगर अपने सास ससुर के लिए अब कुछ गलत बोलती है वो बोलो। लेकिन कोई इंसान आगे बिना सबूत के कुछ भी बोल के जा रहा है किसी पर, तो उन पर विश्वास करना कहाँ तक सही है? मैं ये नहीं कहती कि सपना ज़िंदगी भर अच्छी रहेगी, मैं ये नहीं कहती कि सपना पीछे अच्छी होगी। मुझे नहीं पता सपना कैसी थी, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। भाई किसी का कुछ यकीन नहीं कर सकते, किसी की आप गारंटी नहीं ले सकते सोशल मीडिया पे बैठ के। भाई अपने सगे रिश्तों की नहीं ले सकते, अपने खून की नहीं ले सकते। लेकिन अब जब तक वो चीज़ें नहीं हुई हैं, उन चीज़ों को ला के टोंट कसना, उन चीज़ों पर टोंट कसना, उन चीज़ों के लिए टॉर्चर करना, उन चीज़ों का मजाक बनाना, ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है। पहले ये बोलते थे अरे सपना तो प्रवोक करती है, सपना ही शुरुआत करती है, अब तो सपना प्रवोक भी नहीं कर रही है। फिर क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? अब जब भाई सामने वाला कैरेक्टर पे उंगली उठाएगा, कैरेक्टर पे बोलेगा, गंद फैलाएगा, तो रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा। और आई थिंक अब तो सपना तुम्हें रिप्लाई भी नहीं देना चाहिए। बोल दिया ना, बोल के खत्म, बोलने दो। कब तक कोई बोलेगा? ये सबसे ज़्यादा मैंने सोशल मीडिया पे एक चीज़ देखी है, अगर आपको किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उससे कंट्रोवर्सी करने के बजाय उसको इग्नोर मारो। कब तक कोई आपको हेट देगा, कब तक कोई बोलेगा? एक ना एक दिन चुप ही हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड। मैं यही कहूँगी कि इस बार फिर से कैरेक्टर पे उंगलियाँ उठा के प्रोवोक किया गया है। वो चुप थी तो चुप रहने दीजिएगा, उसका काम करने दीजिए, लेकिन अभी भी वो नहीं हो रहा है।